हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इडियम और फ्रेज जिसे हम हिंदी में कहावतें और मुहावरे बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी इडियम फ्रेज होते हैं। इनके यूज़ से इंग्लिश लैंग्वेज और ही अच्छी और ब्यूटीफुल बन जाती है। जितना ज़्यादा आप इनको यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपको इंग्लिश में माना जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इडियम्स और उनके मीनिंग समझने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम में अगर आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें तो इनमें से आपको 1 से 2 या 2 से 4 फ्रेजेस या इडियम्स ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम में। तो यहाँ से अगर हमको मीनिंग पता है तो हम इजीली इनका एग्ज़ाम में इनका रूल और इनके मीनिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर पहला इडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट एंड ओपन, मतलब कि ही इज अबव बोर्ड मतलब वो बहुत ही ऑनेस्ट और ओपन है। एट आर्म्स लेंथ मतलब कि टू कीप एट अ डिस्टेंस, मतलब कि उसे थोड़ी दूर पर ही रखो। एट द 11th आवर मतलब कि एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय में। एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन ए डिसऑर्डर्ड मैनर, मतलब एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब इन ए डिसऑर्डर्ड मैनर, मतलब बिल्कुल ही इधर उधर बिल्कुल सही व्यवस्थित नहीं था। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, लड़ाई का कारण। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। अल्फा एंड ओमेगा इसका मतलब होता है द बिगनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत और अंत। अल्फा और ओमेगा का मतलब होता है शुरुआत और अंत। एट सी इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, मतलब कि बिल्कुल ही कंफ्यूज है और लॉस्ट है, पता नहीं चल रहा कहाँ जाएं क्या करें। देन नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब एट वंस सर्विस, मतलब कि किसी के कहने पर काम करना। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब एट वंस सर्विस में किसी के काम में लगे होना। एन एसिड टेस्ट मतलब अ क्रिटिकल टेस्ट, मतलब बहुत ही कठिन टेस्ट। देन एड फ्यूल टू द फायर, जैसा हम बोलते भी है कि आग में घी डालना, वैसे ही यहाँ पर है एड फ्यूल टू द फायर मतलब एग्रेवेट द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसको और बढ़ा देना, ठीक है, उसे और भड़का देना। एट स्नेल स्पेस मतलब वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे। टू बीट अबाउट द बुश इसका मतलब होता है टॉक इररिलेवेंटली, बे मतलब कि बात करना। ए बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है अ सोर्स ऑफ क्वेरल, वही एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड या फिर अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब सोर्स ऑफ क्वेरल। टू बर्न वंस बोट का मतलब होता है गो बैक ऑन ए डिसीजन, मतलब अपने पुराने डिसीजन पर वापस ही चले जाना, जो कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है, एक पुरानी बात पे ही डटे रहना। देन टू बर्न कैंडल एट बोथ हैंड मतलब टू वेस्ट लेविशली, पूरी तरह से किसी चीज को खर्च करना। तो बर्न कैंडल एट बोथ हैंड का मतलब होता है टू वेस्ट लेविशली, फालतू ही खर्च करना। टू बिल्ड कास्टल्स इन द एयर का मतलब होता है मेक इमेजिनरी स्कीम, मतलब ख्याली स्कीम्स बनाते रहना, ख्यालों में ही कोई प्लान्स बनाते रहना। अवॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज जिसे आपने सोचा भी ना हो, अगर वैसे हो जाए तो उसे बोला जाता है अवॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। बाय लिप्स एंड बाउंस का मतलब होता है रैपिडली, मतलब कोई चीज बहुत जल्दी होना, रैपिडली होना। रैपिडली मतलब जल्दी से, बहुत ही कम अंतराल में जल्दी, तो बाय लिप्स एंड बाउंस। अ बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब महत्वपूर्ण विषय। टू बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस द रिस्क, खतरे का सामना करना, उसे बोला है टू बेल द कैट। अ बिग गन मतलब जो बोलते हैं ना तू कौन सी बड़ी तोप है, तो वैसे इंग्लिश में होता है बिग गन मतलब एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वंस ऑन अचीवमेंट, अपनी ही अचीवमेंट्स की बड़ाई करते रहने को बोला जाता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अ बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है अ वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही पास का मित्र, बहुत ही क्लोज फ्रेंड का मतलब कि बहुत ही अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड जिसे बोला जाता है बॉसम फ्रेंड। अब ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ड्रीमिंग, मतलब कि ख्यालों में ही खोए रहना। ब्राउन स्टडी मतलब कि ड्रीमिंग करना, सोचने लगना। अ क्लोज सेव मतलब नैरो एस्केप, बहुत ही कम अंतर से बच निकलना, इज कॉल्ड अ क्लोज सेव।
टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू मेक अ पुअर शो, मतलब अपना सा ही मुंह लेकर रह जाना जिसे बोला जाता है टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब कुछ ऐसा कर देना कि आपने बहुत बेकार प्रदर्शन किया, टू कट ए सॉरी फिगर। टेक वन टू द टास्क मतलब किसी के पीछे ही पड़ जाना, रिब्यूक करना। तो टेक वन टू टास्क मतलब रिब्यूक, किसी के पीछे पड़ जाना कि ऐसा मत करो। टर्न अ डीफ ईयर बहरे बन जाना, डिसरिगार्डेड इग्नोर व्हाट वन सेज ऐसे, तो उसे बोलेंगे टर्न अ डीफ ईयर। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय फेयर और फाउल मीन्स, जैसे भी हो बाय हुक और क्रूक करना ही है, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, जैसे भी बाय हुक और क्रूक। गेन ग्राउंड का मतलब होता है पॉपुलर बन जाना, बिकम पॉपुलर, तो फेमस हो जाने को बोलते हैं गेन ग्राउंड। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब कि टेक रिवेंज, जो भी पुराना है उसका बदला लेना, टेक रिवेंज पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, तो जो भी पुराना है उसका बदला लेना, भले ही वो पैसों की बात हो या किसी बात की बात हो कि इसके लिए मुझे उससे बदला लेना है, तो टेक रिवेंज। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील टू अपसेट वंस प्लेन्स, किसी के व्हील में अपनी तिल्ली डाल देना, तो टू अपसेट वंस किसी के प्लान को खराब कर देना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज फॉर द बेटर मतलब कि चेंज हो जाओ अच्छे के लिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मेक अप वंस माइंड मतलब डिसाइड कर लेना कि मैंने माइंड को मेक कर लिया है, तो मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना। डिसाइड इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली या अल्टीमेटली मतलब अंततः, इन ए लॉन्ग रन मतलब अंत में। इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब भी होता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, मतलब नहीं तो इसके बाद हमारा जो भी काम था वो बिगड़ ही जाता, तो इन द निक ऑफ टाइम। थ्रू थिक और एंड थिन तो अंडर ऑल कंडीशन, बाय क्रूक और हुक उसी तरह से है, थ्रू थिक एंड थिन अंडर ऑल कंडीशन किसी भी सिचुएशन में, अंडर ऑल कंडीशन सभी तरह की कंडीशंस में ऐसा हो, तो थिक एंड थिन्स। विद अ हाई हैंड मतलब कि जबरदस्ती, ऑप्रेसिवली, ठीक है, दमनकारी मतलब जो भी राजा होता है वो विद अ हाई हैंड उसको जो करवाना होता है वो अपनी बात मनवा लेता है। सिटिंग ऑन द फेंस, हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस मतलब कि दो बातों के डिसीजन के बीच में फंस के रह जाना कि ये करूं कि ये करूं। ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना। बर्न वंस फिंगर मतलब गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेरेंस इन अदर अफेयर्स, किसी दूसरे के अफेयर में अपने आप को फंसा के मुसीबत में पड़ जाना। लाफ वंस हेड ऑफ तो लाफ हार्टली इसका मतलब होता है मतलब कि खुल के हंसना। च्यू द कर्ड मतलब पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज पे सोच विचार करते रहना लॉन्ग टाइम तक, तो च्यू द कर्ड। हार्ड एंड फास्ट रूल स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है स्ट्रिक्ट रूल। प्ले सेकेंड फिडल मतलब कि टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब आपको कुछ दूसरा अनइम्पॉर्टेंट काम जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो दिया गया तो प्ले अ सेकेंड फिडल। रैंक एंड फाइल ऑर्डिनरी पर्सन्स जो भी ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन के अपोजिट उन्हें बोलते हैं रैंक एंड फाइल, दैट मीन्स ऑर्डिनरी पीपल। बाय फिट एंड स्टार्ट इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि बहुत ही कम समय में ऑन रेगुलर नहीं लेकिन बट जैसे कि इकोनॉमिक्स में होता जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो बाय फिट्स एंड स्टार्स इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलरली बट रेगुलरली नहीं। अ वी बिट अ लिटिल बिट जैसे हम बोलते हैं ना थोड़ा सा, तो अ वी बिट मतलब अ लिटिल। आउट ऑफ द वुड मतलब फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स मतलब कि डिफिकल्टी और डेंजर से बाहर आ जाना। अंडर हिज थंब अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज थंब का मतलब होता है कि अंडर हिज कंट्रोल किसी कंट्रोल में होना। एट वंस विट्स एंड
एट वंस विट्स एंड मतलब इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब एट वंस विट्स एंड मतलब आप ऐसी कंडीशन में कि आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब कि कुआं और खाई के बीच में, पहाड़ और खाई के बीच में होना, इस तरह का कोई सिचुएशन होता है ना हिंदी में भी। तो बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच में, आप उधर जाओगे तो वहां भी खतरा है और इधर आओगे तो इधर भी खतरा है। वन द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि वर्क और स्टडी हार्ड, कठिन श्रम करना, वन द मिडनाइट ऑयल। कॉल अ स्पेड, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, मतलब कि उसी बात को बार बार बोलना या फ्रैंकली डायरेक्टली कुछ भी बोल देना। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स बाय हाईली सक्सेसफुल, बी हाईली सक्सेसफुल, तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब कि बहुत सक्सेसफुल हो जाना। होपिंग अगेंस्ट होप, मतलब विदाउट होप, बिना किसी आशा के, होपिंग अगेंस्ट होप मतलब बिना किसी आशा के ही। हिट द नेल्स ऑन द हेड, डू और से एग्जैक्ट थिंग, जैसा है बिल्कुल वैसा ही काम करना, जैसा बोला है वैसे ही करना, बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना। एंड नेक्स्ट टू ब्रिंग a person interest in the matter, annex to grind, a personal interest in the matter, तो annex to grind मतलब कि किसी मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट होना। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब कि बहुत ही जल्दी फैल जाना, जैसे जंगल में आग फैल जाती है। द गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, किसी में बोलने की अच्छी कला है तो उसे बोला जाता है द गिफ्ट ऑफ गैब। देन थ्रू आउट ऑफ गियर, मतलब डिस्टर्ब द वर्क, काम को डिस्टर्ब कर देना, थ्रू आउट ऑफ गियर। टूथ एंड नेल, मतलब विथ ऑल वंस पावर, अपनी पूरी क्षमता से, टूथ एंड नेल्स मतलब अपनी पूरी क्षमता से। टेक टू वंस हील, रन अवे मतलब कि भाग जाना, टेक टू वंस हील मतलब भाग जाना। हिल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एडियम्स फ्रेज मिलेंगे वो होंगे आपके मतलब कि रन अवे टाइप से। डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस में ही मगर आपकी मृत्यु होती है, डाई इन हार्नेस बोला जाता है। आउट ऑफ द वे मतलब कि स्ट्रेंज, अनजान होना। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किसी छुपी हुई बात को समझना। इन कोल्ड ब्लड, डिलिबरेटली विदाउट इमोशन, बिना किसी इमोशन के, उसे बोला था इन कोल्ड ब्लड। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, रन अवे मतलब कि इसका मतलब भी होता है भाग जाना। अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, कोई ऐसी चीज़ जिसे देख के आप अनॉय हो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, चिढ़ रहे हैं आप, तो उसे बोलेंगे अ थॉर्न इन द फ्लेश। स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग फाउल, तो किसी गलत चीज़ को पहचान जाना, ठीक है। अ फाउल, सस्पेक्ट समथिंग फाउल, तो स्मेल अ रैट का मतलब सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कुछ गलत चीज़ है उसे समझ लेना। निप इन द बर्ड, डिस्ट्रॉय इन अर्ली स्टेज मतलब कि बहुत ही शुरुआत में ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना। निप इन द बर्ड। आउट ऑफ द क्वेश्चन दैट मीन्स इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। स्टिक टू वंस गन्स, रिमेन फेथफुल टू द कॉज, मतलब कोई भी बात है उसके लिए फेथफुल रहना, उसी पे डटे रहना। तो स्टिक टू वंस गन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ सब्सटेंस मतलब बहुत ही कमज़ोर आदमी बोलो या कोई कमज़ोर बात बोलो उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स, जितने भी हमारे पास अवेलेबल तरीके थे सबको यूज़ कर लेना, इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है सभी अवेलेबल मीन्स को यूज़ कर लेना। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है डेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही चीज़ पर डटे रहना, एक ही सब्जेक्ट पर डटे रहना। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इमिटेट वन मतलब कि किसी चीज़ को कॉपी करना, उसी की तरह करना। इमिटेट वन, टेक लीफ आउट ऑफ वंस बुक। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब कि इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, किसी भी मतलब कि अनजान सिचुएशन में बढ़ जाना। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो फ्रेंड ये कुछ एडियम एंड फ्रेजेस थे
इसके बाद हम और भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है एट वंस बेक एंड कॉल, तो अंडर हिज किसी और के कंट्रोल में होना। बरी द हैचेट्स, इसका मतलब होता है एंड द क्वारल एंड मेक पीस। बरी द हैचेट्स का मतलब होता है कि लड़ाई ख़त्म करो और आप मेल जोल कर लो। फीदर वंस ऑन नेस्ट, मतलब मेक मनी अनफेयरली, मतलब बिना गलत तरीक़ों से मनी बनाना। फीदर वंस ऑन नेस्ट। लीव वन इन द लर्ज, तो इसका मतलब होता है डिजर्ट वन इन डिफिकल्टी, लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन, तो किसी को भी कठिनाई में छोड़ देना। टू ईट हम्बल पाई, टू अपोलोगाइज हम्बली, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमटेंसेस। तो टू हम्बल पाई मतलब कि किसी को अच्छे, मतलब कि हम्बली उसको अपोलोगाइज करना कि हमें खेद है। टू ईट योर वर्ड्स, टू टेक बैक व्हाट यू हैव सेड, तो जो भी आपने कहा है उसको वापस लेना, आपको उस पर खेद है तो उसे ईट योर वर्ड्स बोलते हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब कि जितना भी कमा रहे हैं उसी के अंदर ही सब कुछ खर्चा करना, उसे बोला जाता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू लिव विद इन वंस इनकम। इन हाई, तो जितना भी कमा रहे हैं उसी के अंदर ही जीवन यापन करने को बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। इन हाई स्पिरिट मतलब वेरी हैप्पी होना। इन हाई स्पिरिट का मतलब बहुत ही खुश होना। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार देना, तो दो रिजल्ट को एक ही फर्स्ट से पा लेना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि सीक्रेट पता लगा लेना। रिवील द सीक्रेट। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, मतलब पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब पुट द कार्ड जैसे घोड़े के पीछे का आर्ट होती है ना कि आगे, तो आपने कोई चीज़ गलत तरीके से और जमा दिए कर दिए तो वो पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि बहुत ही कठिन परेशानी है ये। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल मतलब कठिनाई में या किसी परेशानी में। वॉस वंस डर्टी लाइन एंड डिस्कस्ड अनप्लीजेंट, मतलब कि जैसे घर की बात को पब्लिक में डिस्कस करना, तो वॉस वंस डर्टी लाइन एंड इन पब्लिक प्लेस, इस टाइप से। डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबी लोगों के सामने अपने घर की बातों को डिस्कस करना, तो वॉस वंस डर्टी लाइन एंड। वन टेंटर होप, इसका मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, तो किसी सस्पेंस में होना कैसा होगा या नहीं, तो उसको उसे बोला जाता है ऑन ए टेंटर हुक, मतलब असमंजस में होना। टू ऑल नेम्स, टू एब्यूज, किसी को बुरा भला करना कहना, तो टू ऑल नेम्स। टू गेट रिड ऑफ, डिस्पोज ऑफ, जैसे छुटकारा पा लेना। टू गेट रिड ऑफ। एट डैजर्स ड्रॉन बिटरली हॉस्टाइल, मतलब कि एक दूसरे से नहीं बनना। दे बोथ आर डैजर्स ड्रॉन, तो इस तरह से बोला जाता है कि बिटरली हॉस्टाइल मतलब एक दूसरे से नहीं बन रही है। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना इस तरह से। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, तो टू टैकल प्रॉब्लम्स इन ए बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, किसी टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को डट के सामना करना। रैन कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेल है बहुत ज़्यादा बारिश होना। टू मेक हेवन एंड अर्थ, टू मेक सुप्रीम एफर्ट, टू मेक ज़मीन आसमान एक कर देना, तो उसको यहाँ बोला जाता है टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब कि टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। तो फ्रेंड ये कुछ इडियम और फ्रेजेस थे जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और हैं, जैसे कि नो अवेल मतलब विदाउट एनी रिजल्ट। नो अवेल का मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब कि गलत व्यक्ति या गलत चीज़ पर आप गुस्सा करो।
तो इस तरह से कीप 1 एट अवे, कीप 1 एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी से दूरी बना के रखिए। मेक अ क्लीन रेस्ट ऑफ इट, कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। तो मेक क्लीन रेस्ट ऑफ इट मतलब क्लीन रेस्ट ऑफ इट मतलब कि अपनी चीज़ों जो भी गलती उसको कन्फेस कर लेना। हैव ए कार्ड अप वन स्लीप मतलब हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व मतलब किसी सीक्रेट प्लान को छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं। तो उसे बोलेंगे हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। तो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स का मतलब होता है वेरी नर्वस। कैट एंड डॉग लाइफ तो लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, तो उसे कैट एंड डॉग लाइफ बोलते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी तो इसका मतलब है मनगढ़ंत कहानियाँ। मेड अप स्टोरी दैट शुड नॉट बिलीव। क्राई फॉर द मून मतलब आस्क फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके लिए जिद करना। द प्रोज एंड कॉन्स मतलब कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैटर इन डिटेल कि क्या अच्छाई और क्या बुराई है, तो उसे बोलेंगे प्रोज एंड कॉन्स। बी इन टाइट कॉर्नर इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन तो बी इन ए राइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स वंस आइज एग्जैक्ट मतलब बी प्रिसाइज केयरफुल एंड ठीक है। तो बी प्रिसाइज होना और केयरफुल होना, ठीक है। तो इसको बुलाता है क्रॉस वंस टीज एंड डॉट वंस आइज एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइज होना, केयरफुल होना। और कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड इसका मतलब होता है द एंग्जाइटी इन विच यू होप नथिंग विल अपसेट योर प्लान। तो अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लो तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी एंग्जाइटी की सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हो कि जो भी हो सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। तो ये थे फ्रेंड्स आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें से 100% 2 से 3 फ्रेजेस आपको एसएससी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इनको आप पढ़िए और इनके यूजेस के साथ इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द